कैसे आप लोग ठीक ठाक। हमारा फर्स्ट ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक कौन सा चल रहा है, पैटी कैश। ऑलमोस्ट एंड हो गया। मैंने तकरीबन बताया था आपको एक आधी क्वेश्चन होगा जो थोड़ा सा, हालांकि बेसिक के अंदर मैं ये कुछ डिटेल बता चुका हूँ। कौन सा ये आया है, दो 2002 में क्वेश्चन नंबर 7, 2002 क्वेश्चन नंबर 7। अब इसी तरह रिक्वायरमेंट देखो, लिखा हुआ है प्रीवियस पैटी कैश बुक हैविंग 5 कैटेगरी ऑफ दी अकाउंट्स। वो खुद अपने से बताया, तो मैंने बताया था पहले जो पेज होता है 2 कॉलम उधर 2 कॉलम इधर, बीच में पर्टिकुलर, उसके अंदर कोई कहानी नहीं है, वो आपने वैसे ही बनाना है हमेशा। दूसरा जो पेज होता है जिसके अंदर हम 6 कॉलम बनाते हैं, वो ये कह रहा है 5 बनाओ, तो आपने 5 ही बनाना है, जो बोल रहा है उसी तरीके से बनाना है। ठीक है, कौन कौन से 5 अकाउंट? ऑफिस सप्लाईज, डिलीवरी एक्सपेंस, पोस्टेज, विड्रॉल्स, मिससेलेनियस। सही है, ये 5 कॉलम बनाते हैं, तो हम भी इसी तरतीब से 5 बना देंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, बस ये इतना सा अगर हम ये तो एक पेज हो गया। अब यहाँ पे 5 कॉलम, पांचवा वो मिसलेनियस वाला डबल बनता है, याद है? मिसलेनियस वाला डबल में बना, अच्छी बात है। एक भी बना तो कोई हर्ज नहीं होता, ज्यादा अच्छा बना। अब मैं सबसे पहले क्या कह रहा है, अफर्म, कोई नाम नहीं लिखा, अब बस लिखा हुआ अफर्म कंप्लीट द फॉलोइंग पैटी कैश ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग दिसंबर ऑफ द करंट ईयर। तो आपने ऊपर जब नाम नहीं लिखा तो आपने भी नाम लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल क्या लिखते हैं आप, नेम बस 3 डॉलर, और क्या बना है, पैटी कैश बुक। उसके बाद सबसे पहले रिसीट्स, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल। अच्छा, ये तो हो गया। अब आपने ये पहला क्या बोला इसने, ऑफिस सप्लाईज, तो आप ये ऑफिस सप्लाईज, फिर डिलीवरी एक्सपेंस, और पोस्टेज, विड्रॉल्स, और फिर मिसलेनियस। ठीक है, हाँ, ईयर कौन सा है, कोई ईयर मेंशन नहीं, लेकिन जो महीना क्या, दिसंबर, तो आप दिसंबर से स्टार्ट करें। दिसंबर की पहली तारीख 1500 रुपए ड्रॉप और ₹1500 चेक, कैश इट एंड गिव इट टू द पेटी कैशियर। वही वाली कहानी आ रही जो मैंने बताया, कि वो जाता है, रिसीव करता है, उसके बाद आता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो 1500 रुपए आपने लिए, तो रिसिप्ट के कॉलम में कितना रहेगा,
1500 पहली तारीख को यहाँ क्या आ जाएगा, कैश। उसके बाद 3 तारीख परचेज कंप्यूटर पेपर, आपने आएगा कंप्यूटर पेपर्स 288 और 56 रुपए डिलीवरी। लो भाई दोनों अलग अलग आ रहा है, सही है, तो आपने अलग अलग लिखना है। तो 200 कितने रुपए, 288, तो आपने सबसे पहले टोटल में लिखा 288, ये हो जाएगा ऑफिस सप्लाईज में। और इसी 3 तारीख को ही डिलीवरी एक्सपेंस भी हुआ, नहीं सॉरी बस इसी को 288। हाँ 6 तारीख को दो काम हुआ। 6 तारीख को एक तो हुआ डिलीवरी एक्सपेंस, डिलीवरी एक्सपेंस 56, तो ये तो कहाँ चले जाएगा, सीधा सीधा इसमें और भी 56 डिलीवरी का। और इसी 6 तारीख को एक और काम हुआ है वेजेस, सही है, वेजेस ऑन मर्चेंडाइज कितने रुपए, 30 रुपए। तो अब इसका कोई कॉलम है नहीं है, तो ये कहां चला जाएगा, 30 रुपए मिसलेनियस। तो 6 तारीख को दो काम हो गए। फिर 9 को पार्सल पोस्ट, पार्सल पोस्ट चार्जेस 75 कहा जाएगा, पोस्टेज में। उसके बाद फिर 10 तारीख को 10 तारीख को कह रहा है पेड ₹200 to the son of proprietor from the petty cash for the personal use, जाती इस्तेमाल, पर्सनल यूज 200 रुपए। तो पर्सनल यूज किस में जाएगा, ड्राइंग यानी विड्रॉल में। 10 के बाद फिर 18, फिर डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस 95, इसका तो पूरा कॉलम था डिलीवरी एक्सपेंस का। फिर 22 को सर्विस स्टेशन, सही है। अच्छा, सर्विस स्टेशन वाले को सर्विसिंग चार्जेस दिए, पर्सनल कार सर्विस चार्जेस पर्सनल कार या सिंपल पर्सनल कार चार्जेस, इस तरीके से लिखो, कितने रुपए, 75। कहाँ जाएगा, विड्रॉल, ड्राइंग है ना। फिर 25 को डिलीवरी, डिलीवरी एक्सपेंस 155 रुपए, इसका भी एक कॉलम था डिलीवरी 155। फिर 30 तारीख को रिपेयर, रिपेयर ऑफ कंप्यूटर 445, कहाँ चले जाएगा, रिपेयर का तो कोई कॉलम नहीं है, तो मिसलेनियस। एंटरटेनमेंट 55, इसका भी कोई कॉलम नहीं है, मिसलेनियस। ठीक है जी, हो गया। बस खत्म, ये था एक सवाल जो था, तो कोई मुश्किल था, ये भी आपने देख लिया कि अच्छा अलग से अपनी तरफ से कॉलम बना दे, तो इस तरह खत्म, पैडिंग खत्म हो गया। अब क्या करें, बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग तो वैसे ही क्या करना है खुद बताओ। पहले एक लाइन लगाएं शुरू से आगे तक, फिर टोटल को छोड़ के डबल लाइन से बंद करना, सही है। और यहाँ पर 2 लाइनें छोड़ के डबल लाइन लगाना, और बिल्कुल सामने यानी वही 2 लाइनें छोड़ के डबल लाइन, ठीक है। अब सबको बैलेंस करके सीधा 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 जमा करके लिखो। ये टोटल कितना हो गया, 1500 रुपए।
ये सबको टोटल जमा करो कितना हो गया 1474 288 306 75 275 5 फिर इन सबको जमा करके देखो यही आ रहा है सही। फिर दोनों में से जो बड़ा है वो भी लिखा 1500 यहाँ लिखा 1500 कितने का फर्क है 26 का। ये अपने से लिखा तो उसके सामने क्या लिखना है बैलेंस सीएल और नीचे ट्रांसफर हो गया तो इसको क्या लिखना है बैलेंस डीएल और जितने खर्च हुए वो दोबारा इसके नीचे लिखिए, इसके आगे क्या लिखना वही कैश और ये क्या लिखना है टोटल एक्सपेंसेस। ये उसी महीने की आखिरी तारीख दिसंबर की 31 ये जनवरी की फर्स्ट बल्कि एयर चेंज हो गया तो एक लाइन यहाँ पर छोड़ो इसके ऊपर एयर लिखना ये आगे ये नहीं है यहाँ बल्कि एयर तो सही नहीं लो। कोई मुश्किल तो सवाल और एंट्री कैसे पास करो एंट्री यहाँ कर दो भाई क्या एंट्री पास होगी पहली क्या था दिसंबर फर्स्ट पहली है ना क्या एंट्री पास हुई पेटी कैश फंड डेबिट और चेक था या वो था चेक था तो क्या क्रेडिट होगा चेक तो बैंक करेगा ठीक है। कितने रुपए दिए थे 1500 रुपए 1500। दूसरी एंट्री 31 दिसंबर को फिर ये सारे खर्चे डेबिट सही है यानी ऑफिस सप्लाईज कितने रुपए ऑफिस सप्लाईज 288। उसके बाद क्या है डिलीवरी एक्सपेंस कितना 306। फिर क्या है पोस्टेज कितना 75। फिर क्या है विड्रॉल्स या ड्राइंग ले सकते हैं लेकिन जो बोला है वही है 275। और फिर मिसलेनियस 530 टोटल सही सही। जब टी अकाउंट बनेगा तो दोस्तों फिर सब क्या अलग है। और फिर क्रेडिट क्या हो जाएगा पेटी कैश फंड इन सबको जमा करो कितना हो रहा था 147। क्लियर हो गया। पहले एंट्री क्या होगी पेटी कैश फंड डेबिट कैश क्रेडिट फिर ये सारे खर्चे डेबिट और पेटी कैश फंड क्रेडिट सही। ये कितने से थे 1500 और खर्चा कितना हुआ था 1474 तो सबको जमा करो 147। दो एंट्री होगी ये पहली एंट्री है इस्टेब्लिशमेंट ये दूसरी एंट्री है डिसबर्समेंट सही। और फिर नेक्स्ट रिप्लेसमेंट दोबारा से वो कब होगा जनवरी की पहली तारीख। फिर दोबारा वही पहली एंट्री क्या पेटी कैश फंड डेबिट और बैंक कितने से जितने खर्च हुए 1474 147 हो गया सर। तो बस ये एक था सवाल डन। एक सवाल और है अच्छा ये कौन सा था मैंने आपको क्या बताया था कौन से ईयर का था ये 2002 मैंने कहीं था 2002 सही 2000 क्वेश्चन नंबर। अब आ जाओ एक आया है वैसे सवाल आया कामा का सवाल सुनिए 2014 रेगुलर 2014 रेगुलर
अब इसका सवाल देखो क्या बोला उसने। इसके अंदर सवाल में जो बोला है वो क्या बोला है, एक सवाल बनाया, उसमें क्वेश्चन यानी ऊपर ये वाला हिस्सा होता है, ये सारा हिस्सा बनाया और इसमें से जो हेडिंग है ना कुछ गायब कर दी, कुछ दे दी, क्वेश्चन मार्क करेगा, बस ये सवाल है और बस खत्म हो गया। और डायरेक्ट रिक्वायर्ड क्या है, establish a petty cash fund by 5,000 on Jan 1st 2014 और सेकंड क्या है, replenish the petty cash fund 3,800। यानी दो बात, एक तो वो पूरा कॉलम बनाया, फिर दो बातें बताई कि पेटी कैश फंड इस्टेब्लिश किया है 5,000 से जनवरी की पहली 2014 को और दोबारा से रिप्लेनिश कर दिया है 3,800। और रिक्वायर्ड क्या है, प्रीपेयर इंटीज, सिर्फ इंटी का, यानी ऊपर कोई कॉलम शॉलम जो क्वेश्चन मार्क है उसको कोई फिल नहीं करना। अगर करना भी हो तो पूरा ऐसे बनाओ। अब ये अगर करना है तो वरना ये कोई नीड नहीं। डेट और रिसीट्स, डेट, पर्टिकुलर, ऑप्शन नंबर, टोटल नंबर और फिर जो मैं बताता था वही। अब जैसे इसके अंदर मैं बताऊँ, पहला कॉलम क्या हो गया डेट, दूसरा कॉलम वही, और पहला कॉलम रिसीट्स, दूसरा कॉलम डेट और पर्टिकुलर, उसके बाद ऑप्शन नंबर और टोटल हो गए सारे। बाकी तो इसने सब कुछ ही दिया। हाँ, इन सब के ऊपर भी एक कॉलम बना दी गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक को भी एक कॉलम, यानी इसके अंदर मैं इन सबको यूज कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम बना दूँ या इसी को थोड़ा सा बड़ा करके इसके ऊपर यहाँ से, तो ये सारी क्या है पेमेंट्स के ऊपर, यहाँ पेमेंट्स, ये सारी पेमेंट्स ही है ना। तो यहाँ से लेकर ये ऑफिस सप्लाईज, ये एक कॉलम बना के यहाँ ऊपर लिख दूँ पेमेंट्स। खैर जरूरत नहीं क्योंकि रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड सिर्फ एंट्री है। पहली एंट्री किसकी है, पेटी कैश फंड बाय 5,000, तो एक एंट्री पहले वाली होगा, पेटी कैश फंड डेबिट और चेक का जिक्र तो नहीं, तो कैश होगा। पेटी कैश फंड डेबिट कैश क्रेडिट 5,000 पहली जनवरी 2014 और उसके बाद फिर दोबारा से वही पेटी कैश फंड डेबिट कैश क्रेडिट 3,800, लेकिन वो कब होगी, फरवरी की पहली 2014। बस ये दो रिपीट, यानी ये वाली और ये वाली की मांगी है उसने। लो ये आपका सवाल क्लियर हो गया, तो ये सवाल आप कर लेंगे क्योंकि ऑरली मैंने सॉल्व करा दिया मैंने, ठीक है। ये मैंने ऑरली आपको सॉल्व करा दिया। क्या, पहली पेटी कैश फंड डेबिट और कैश क्रेडिट, फिर दोबारा पेटी कैश फंड डेबिट और कैश क्रेडिट। ये कितने से 5,000 से और ये कितने से 3,800 से। ये कब थी, जैन 1 2014 और ये कब थी 2014 फेब 1। ठीक है, ये मैंने इनकी बात वैसे करा दी। लो जी, पेटी कैश बुक आपका कोई मुश्किल था, आसान सवाल था। हाँ, कैश बुक जो है वो बहुत सारी दफा है, बहुत सारी दफा, उसकी भी बिल्कुल किसी तरीके से है कि अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो फिर तो कुछ भी नहीं, यानी बेसिक उसूल समझ तो फिर तो आपने सिर्फ उसके अल्फाजों को समझना है, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं। बस और एक टक 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 सारी उसूलों को समझना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।